जय श्री राम साथियों। आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ये एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। ठीक हो गया। और हड़प्पा हमारा कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता पूरे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान पर खोजे गए, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और सिंधु नदी के तट पर खोज हुई, इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता यानी कि इस युग में कांस्य धातु की खोज हुई थी। कांस्य धातु की खोज हड़प्पा सभ्यता वाले युग में हुई थी, तो इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। कांसा तांबा और टीन को मिलके बनता है। कांसा है जो ब्रास, ये तांबा कॉपर प्लस टीन से मिलकर बनता है। तो इसलिए और यहाँ पर कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली। कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली। और जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगी। कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है इसे, कुछ भारत में है, तो इस तरह से त्रिभुजाकार आकृति इसकी बनती है हड़प्पा सभ्यता की। इतिहासकार गॉर्डन चाइल्ड हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता से सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। और द्वितीय नगरीय क्रांति महाजनपद काल वाले उसको कहते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो जो हड़प्पा की है, इसकी प्रमुख समयावधि है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, यानी कि 2500 BC से 1500 BC। ये पता कैसे चला? कार्बन डेटिंग 14 के तहत ये इसकी खोज की थी बिलार्ड फ्रैंक लेवी ने 1940 में। बिलार्ड फ्रैंक लेवी ने 1940 में कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज की। इसी से हमको पता चला हड़प्पा सभ्यता की कितनी प्राचीन है। तो हड़प्पा सभ्यता हमारी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया था चार्ल्स मेसन ने। चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता के टीले का प्रथम उल्लेख किया। और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटियों वासियों के जीवन का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जो सिंधु घाटी लोग थे, मुख्यतः ये कृषि करते थे। और जो टीला था, इसका सबसे पहले उल्लेख किया था चार्ल्स मेसन ने। कब किया था? 1826 ईस्वी में। और सैंधवकालीन मोहरें किसकी बनी होती थी? सेलखड़ी की। जो सैंधवकालीन सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे जो मोहरें सिक्के बने होते थे, वो सेलखड़ी के बने होते थे। और हड़प्पावासी मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे? शहद प्रयोग करते थे। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है हमारी कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। हम जानते हैं, हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। प्राग इतिहास, आद्य इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक 3 कालखंडों में बांटा है हमने इतिहास को। तो जो प्राग इतिहास है, इसमें हमको कोई वो नहीं मिले, मतलब कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इसमें हमको जैसे कोई गुफा में कोई चित्र ये इस तरह का वो मिला है, तो उससे प्राग इतिहास में आता है। और आद्य इतिहास में हमको स्रोत तो मिले हैं, लिखित स्रोत बहुत सारे मिले हैं, लेकिन जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है। तो यही जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ से हमको स्रोत तो मिले हैं, लिखित चीज़ें मिली हैं, लेकिन जो उसकी डिकोडिंग नहीं हुई है। तो इसलिए ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। और ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में इतिहासकारों का अच्छी तरह से विवरण प्राप्त होता है, उसको ऐतिहासिक काल में काउंट करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी? चीन की सभ्यता थी इसके कालीन। मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता बसी थी नील नदी के किनारे। और जो भी सभ्यताएं बची थी, लगभग मतलब ज़्यादातर ये नदियों के किनारे, इस तरह मतलब जहाँ पे थोड़ा जीवन की परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं, वहाँ पे बसी थी। जैसे ये सिंधु नदी के किनारे थी हड़प्पा, मिस्र की नील, चीन की कौन सी है वो नदी? यांगटीसी है कुछ है। तो
वो मतलब सब नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये तजला और फरात नदी के इसके भी पढ़ेंगे आगे। हाँ, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो, ये मेसोपोटामिया इराक में है आजकल। तो ये भी दो नदियों के संगम पे बनी थी, तजला नदी और फरात नदी। तजला नदी और फरात नदी के संगम पर बसी थी कौन, मेसोपोटामिया की सभ्यता। जो ये तजला नदी है इसको टिग्रिस नदी कहते हैं, वर्तमान में तजला नदी को टिग्रिस नदी कहते हैं, और फरात नदी को ड्यूफेरस कहते हैं। जो फरात नदी है उसको वर्तमान में ड्यूफेरस कहते हैं। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है दो नदियों के बीच में, इराक और हाँ मतलब इराक में तजला और फरात नदी के उस पे टिग्रिस या ड्यूफेरस, टिग्रिस प्लस ड्यूफेरस के मुहाने पर हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की शुरुआत बोलेंगे जो भी है। और जो मेसोपोटामिया है यहाँ पर एक बंदरगाह है, ठिलमुन बंदरगाह। ठिलमुन बंदरगाह, ठिलमुन बंदरगाह जो अब वर्तमान में बहरीन में है। बहरीन मनामा की राजधानी है, बहरीन किसी की राजधानी तो है, मुझे अभी प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा है। चलो देखो आगे। हाँ, तो ठिलमुन बंदरगाह है जो, ये भी कब था, मेसोपोटामिया के टाइम पे था। ठिलमुन को उस समय हाथियों का देश कहते थे, ठिलमुन को उस समय हाथियों का देश कहते थे, क्योंकि यहाँ हाँ मनामा की है लिखा है मैंने, गुड। बहरीन की राजधानी मनामा, अच्छा बहरीन की राजधानी मनामा है, बहरीन मतलब देश है, मैं उल्टा बोल रही थी। जो तजला और फिर फरात है, तजला और फिरात है, यानी कि टिग्रिस और ड्यूफेरस नदी है, इनके संगम पर एक शहर बसा है, बसरा। बसरा नामक एक शहर है टिग्रिस और ड्यूफेरस नदियों के संगम पे। ओके, देन नेक्स्ट, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है मेलुहा। मेलुहा क्या है, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम, या मेलुआ, मेलुआ या मेलुहा, सिंधु सभ्यता को मेलुआ कहा गया है, इसका प्राचीन नाम बोलेंगे मेलुहा कहा गया है। हाँ मतलब इसका प्राचीन नाम कहा है, लेकिन कहा किसने, मेसोपोटामिया की सभ्यता में, मतलब यहाँ से हमको पता चला मेसोपोटामिया वालों ने इनको सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा या मेलुआ कहा है, मेलुहा या मेलुआ कहा है किसने, मेसोपोटामिया वालों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, क्योंकि समकालीन थे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। अब आइए, अब हड़प्पा सभ्यता का ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, आई थिंक यस, इसको स्ट्रक्चर से देखते हैं, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता देखेंगे, सपोज यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है, तो अब देखेंगे ये पूरब में, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो पूरब में हड़प्पा सभ्यता के आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर तक फैली है। यहाँ पर हिंडन नदी है, हिंडन कौन सी, हिंडन नदी है जो कि यमुना की सहायक है, हिंडन जो कि यमुना की सहायक है। और पश्चिम में बलूचिस्तान, बलूचिस्तान ये दाशका नदी के किनारे है, पश्चिम में बलूचिस्तान दाशका नदी के किनारे है। ये सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, आई मीन सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। और तीसरा स्थल है, आई मीन उत्तर में जो स्थल है वो मांडा है, ये जम्मू कश्मीर में है। उत्तर में जो स्थल है मांडा जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे। और दक्षिण में स्थल है जो दैमाबाद है, ये महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी है गोदावरी की सहायक, गोदावरी क्या है, दक्षिण भारत की गंगा, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी बोल सकते हैं गोदावरी को, ठीक है। एक बार इसको पीछे देख लें। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, हड़प्पा सभ्यता, मतलब इसमें वो होता था, मतलब रोडों के ना टकराने का कुछ ऐसे सिस्टम था, समकोण पे काटती थी रोड एक दूसरे को, इसी को ग्रिड पद्धति भी बोलते थे। और बाकी पॉइंट क्या क्या है हड़प्पा के, शव को दफनाया जाता था, कहाँ, हड़प्पा में। देखिए याद करने का तरीका है, दफनाना, दफनाने में क्या आ रहा है, फो, और हड़प्पा में क्या आता है, पो। हड़प्पा दफनाया, हड़प्पा दफनाया। शव को जलाया, मोहनजोदड़ो में क्या आता है, जो, मोहनजोदड़ो में क्या आता है, जो, तो जलाया जाता था मोहनजोदड़ो में, दफनाया जाता था हड़प्पा में। शव को दफनाया जाता था हड़प्पा में और जलाया जाता था मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी, गेहूँ और जौ थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल गेहूँ और जौ। पालतू पशु पहला
क्या था, कुत्ता था। मिठास के लिए मिठाई में शहद का प्रयोग करते थे। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। और हड़प्पा सभ्यता के समय विदेशी व्यापार भी होता था। विदेशी व्यापार में ये आयात निर्यात करते थे। आयात करते थे गोमेद, आयात करते थे कहाँ से, सौराष्ट्र से। लाजवर्त आयात करते थे मेसोपोटामिया से। शीशा आयात करते थे ईरान से। टिन आयात करते थे अफगानिस्तान और ईरान से। ये याद करने पड़ेंगे। एक बार इनको मैं थोड़ा रब करती हूँ। अब गोमेद कहाँ से आयात करते थे, सौराष्ट्र से। लाजवर्त मेसोपोटामिया से। शीशा ईरान से। टिन अफगानिस्तान और ईरान से। टिन अफगानिस्तान ईरान से। शीशा ईरान से। लाजवर्त मेसोपोटामिया से। लाजवर्त मेसोपोटामिया से। और गोमेद सौराष्ट्र से। गोमेद सौराष्ट्र से। इनकी कुछ ट्रिक बना दी जाए, अभी तो याद है क्योंकि ये हो जाएंगे गड़बड़। शीशा, शीशा कौन देखता है, रानी, ईरानी। ईरानी यानी कि महारानी शीशा देखती है ना, तो शीशा कहाँ से आयात किया हमने, ईरानी से, ईरान से। और इसी तरह टिन, टिन कहाँ से आयात किया, टिन अफगानिस्तान से। तान, तान यानी कि टिन, टिन तान मतलब टिन क्या करते हैं, टिन में मारो तो टान 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 करते हैं ना। टिन, टिन में जब हम मारते हैं तो टिन क्या करते हैं, टान टान टान। तो टान कहाँ है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान अफगानिस्तान। तो टिन कहाँ से मंगाया, अफगानिस्तान से। और टिन में कौन बैठा, रानी, ईरानी बैठी। तो ईरानी को बैठा दिया हमने टिन में। तो अफगानिस्तान और ईरान से टिन, अफगानिस्तान और ईरान से टिन। शीशा कहाँ से, ईरान से। लाजवर्त, लाज किसको आ रही है, मियाँ को। लाज किसको आ रही है, मियाँ को। तो लाजवर्त मियाँ, मेसोपोटामिया। लाजवर्त मेसोपोटामिया। अब गोमेद है एक, ये सौराष्ट्र, इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। गोमेद कहाँ से आयात करते थे, सौराष्ट्र से। अब तो मैं तो नहीं बोलूँगी क्योंकि ये ट्रिक अच्छी अभी अभी बनी है। और अब एक बार भी बिठा देते हैं। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्त मेसोपोटामिया से। शीशा ईरान से। टिन अफगानिस्तान और ईरान से। टिन अफगानिस्तान ईरान से। शीशा ईरान से। लाजवर्त, लाजवर्त, लाज किसको आती है, मियाँ, 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 मेसोपोटामिया। और गोमेद से सौराष्ट्र, गोमेद से सौराष्ट्र। बहुत मजाक हो गया, आगे चलते हैं, याद करने हैं बस। कपास की खेती का श्रेय हड़प्पा वासियों को जाता है। कपास की खेती का श्रेय हड़प्पा वासियों को जाता है। और स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला हमें, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। तो हमको क्या मिला, स्वास्तिक चिन्ह। कैसे बनाते हैं स्वास्तिक, केंद्र बिंदु लेते हैं यहाँ से, ऐसे 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 ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे मिलाते, ऐसे मिलाते, ऐसे मिलाते, ये इसके बाद फिर ये बनाते हैं। इनका कुछ अर्थ भी होता है, मुझे उतना याद नहीं है। काम, क्रोध नहीं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऐसे करके कुछ ये होता है। मैं क्या खेल लग गई यार। चलो, स्वास्तिक कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। स्वास्तिक लग गया, मिला मोहनजोदड़ो से। और सिंधु घाटी सभ्यता में समाज क्या था, मातृ प्रधान था। हमने बोला ना, मातृ प्रधान। और ये क्या था, शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, शहरी सभ्यता थी। और मनोरंजन का साधन क्या था, शिकार वगैरह करते थे। मनोरंजन के नाम पे क्या करते थे, शिकार वगैरह, मनोरंजन के लिए। और प्रमुख देवता क्या थे, प्रजापति थे। प्रजापति थे प्रमुख देवता, कब, हड़प्पा काल में। और प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, कौन, सभा और समिति। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। भारत में हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से मिले हमको, गुजरात से। भारत में हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से मिले, गुजरात से। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे लोथल व सुतकोटड़ा में। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे लोथल और सुतकोटड़ा में। लोथल और सुतकोटड़ा, भारत में तो लोथल है, सुतकोटड़ा पाकिस्तान में। और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होती थी, पशुपतिनाथ की पूजा भी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपतिनाथ की पूजा भी की जाती थी। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, चावल की लोथल और रंगपुर से। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले, लोथल और रंगपुर। लोथल और रंगपुर। थल में क्या कर दिया, रंग दिया, क्या रंग दिया, चावल रंग दिया। थल में चावल रंग दिया, थाली में चावल रंग दिया, थाली में चावल रंग दिया। यानी कि लोथल, रंगपुर
से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आप चलते हैं आगे। ये वैदिक सभ्यता आ गई। वैदिक सभ्यता का आई थिंक दूसरा सेशन लूँगी। एक सेकेंड, हाँ मैं पहुँच देती हूँ। अब एक बार इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्विक रिवीजन करते हैं। इसमें कुछ एक चीज़ें जो पीछे पड़ी थी उसमें थोड़ा सा करेक्शन करने हैं। जो हमने बोला था सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक बोला था, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, यानी कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक 600 साल चली थी कौन, सिंधु घाटी सभ्यता। 2500 से 1500 भी ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देनी पड़ती है, इसलिए 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चली थी सिंधु घाटी सभ्यता। एक बार आप इसको क्विक देखते हैं। जैसे हमने बोला था पहले भी, इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य नहीं थे, लिपि भी नहीं थी, लोग खानाबदोश थे और इसको पाषाण युग कहा गया। पाषाण यानी कि पत्थरों से ही जो होता था वो होता था, और खानाबदोश था, कोई स्थायी निवास वगैरह नहीं था, एक जगह पे नहीं रहता था मनुष्य, घूमता रहता था, घुमक्कड़ी स्वभाव का था। और आद्य इतिहास में क्या था, लिपि बन गई, क्योंकि इन्होंने लिखा तो सही, इनके साक्ष्य तो हैं, लेकिन पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको हमने रखा आद्य ऐतिहासिक काल में। तो इसका उदाहरण है IVC इंडियन वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल में लिपि भी बन गई और पढ़ा भी गया। ये था हमारा ऐतिहासिक काल। अब जाते हैं आगे। और हड़प्पा सभ्यता क्या थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा कैसे बनता है, कॉपर और टिन से, कॉपर और टिन से बनता है कांसा। पहली नगरीय सभ्यता थी कौन, हड़प्पा सभ्यता। दूसरी नगरीय सभ्यता महाजनपद काल, पहले भी बोला था मैंने। और ये यही थी ग्रेड पद्धति, देखिए मैंने बना रखा है। सड़कें समकोण पर काटती थी, सड़कें क्या करती थी, सड़कें समकोण पर काटती थी। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क के विपरीत दिशा में खुलते थे। ये सड़कें समकोण पर ऐसे काट रही हैं ताकि गाड़ियाँ टकराए ना, वापस हो जाएंगी। तो और जो दरवाजे थे घरों के, वो सड़क के विपरीत दिशा में खुलते थे। अगर जैसे बाई चांस यहाँ पर कोई घर है तो इसका दरवाज़ा सड़क में खुलेगा, तो यहाँ पे आने जाने के लिए परेशानी होगी। तो ये जो इनका दरवाज़ा था पीछे साइड खुलता था सड़क के, मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। और नालियाँ थी जल निकासी के लिए, और देखिए 1826 में पहली बार चार्ल्स मेसन ने खोजा। सबसे पहले किसने खोजा, चार्ल्स मेसन ने